नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। तो आप सभी का स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। और हल्ला बोल में आज बात अग्निपथ योजना को लेकर होगी। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अग्निवीरों को असम राइफल्स और सीएपीएफ की भर्ती में 10% आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। और अब योजना को लेकर रक्षा मंत्री समीक्षा अब शुरू भी हो गई है। बैठके के बाद योजना को लेकर बड़ी घोषणा होने की संभावना है। युवाओं के रोष को देखते हुए केंद्र सरकार क्या फैसला लेगी, ये तो बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन योजना को लेकर युवाओं का आक्रामक रवैया कैसे देखा जाना चाहिए, इस सवाल के जवाब हम आपसे लेंगे और साथ ही साथ आपकी राय भी हम जानेंगे। और इस सवाल के साथ ही हम हल्ला भी बोलेंगे कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना कितना जायज है। तो सवाल क्या कुछ है आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं और साथ ही साथ मैं भी आपको बता देती हूं। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि अग्निपथ योजना पर क्यों इतना बवाल हो रहा है। अग्निपथ पर रोष, क्या आगजनी से संतोष मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर क्या कुछ आप अपनी राय रखते हैं, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही क्या आरक्षण की घोषणा से थमेगा बवाल, बहुत बड़ा सवाल। क्या भड़क रही अफवाह की आग, इस पर आप क्या कुछ अपनी राय रख सकते हैं। और इससे के साथ ही बड़ा सवाल यह भी है, क्या विरोध के पीछे राजनीति भी एक वजह है। आप क्या इस पर मानते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय आप रख सकते हैं। इसी बीच राम, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गया है। राम, अपनी राय रखिए, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले माध्यम से पहले काफी समय से बता चुका हूँ, हालात बहुत भयानक होने वाले हैं और वो सामने दिखाई दे रहा है। शाहीन बाग से आगे चला किसान आंदोलन से अग्निपथ, ये चीजें पहले बता चुका हूँ और इस अग्निपथ का भी अभी आगे बहुत जाएगा। अब हमारी सरकार, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं सामने, कि विपक्ष सामने आए और वो संतावना दे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने विपक्ष के साथ मिलकर बैठ के आपने फैसला किया है या जनता से पूछ के फैसला किया था आपने? अग्नि जब लगती है, हवा चलती है तो चारों तरफ घूम जाती है। और मीडिया वालों को भी पता नहीं था कि ये फैसला आने वाला अग्निपथ वाला। कम से कम 3-4 दिन पहले जनता से पता तो चलना चाहिए कि ये क्या फैसला है, क्या कानून आ रहा है। अब कहते हैं बड़ा फैसला। भाई, जब 2 साल आपको कोरोना में हो गए तो ये जनता का, राजा का हक बनता है कि 2 साल उनके कवर होने चाहिए, जनता के हर गए। आप एक तरफ तो कुछ दिन पहले कह रहे थे आरक्षण खत्म होना चाहिए, सब्सिडियां खत्म हो जाए, अपने आप ही अब आरक्षण शुरू कर रहे हैं। सिर्फ ये अपने पापों को छिपाने के लिए काम किया जा रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। अब आता प्रॉपर्टी जल रही है, मैं मानता हूँ प्रॉपर्टी नहीं जलनी चाहिए, देश का नुकसान है, इसका बोझ हमारे ऊपर ही पड़ना है, टैक्स भी हमारे ऊपर लगना है, महंगाई भी हमारे ऊपर बढ़नी है, सारी जनता ही झेलेगी। लेकिन इन नेताओं का क्या जवाबदारी है? आप मतलब है कि कितनी कितनी पेंशनें ले रहे हो, सारे अलाउंस ले रहे हो। आप 4 साल के लिए आप घोषणा कर दी आपने, किस वजह से करी है आपने? सिर्फ ये इसलिए की है कि इनके पास 2 करोड़ की नौकरियां मोदी जी ने घोषणा की थी और वो 2 करोड़ तो दे नहीं पाए। उसके बाद ये अपने पापों को छिपाने के लिए 10 लाख का कहा। अब 10 लाख है भाई, इनको मतलब है कि हम देंगे 4 साल के बाद, क्योंकि इनको राज करना है, कुर्सी नहीं जानी चाहिए। 4 साल के बाद फिर और भर्ती कर देंगे और इस तरह मतलब है लोगों को सड़कों पे छोड़ देंगे। 4 साल के बाद तो अपने घर जाओ, भीख मांगो, रोटी का कहां से मतलब है बच्चा कर लेगा? तुम्हारे तो पेट नहीं भर रहे मरते दम तक भी, और आप 4 साल के जवानों को तुम कहते हो लड़ने के बाद फिर उसको वापस भेज दो। फिर आरक्षण के बाद, फिर आरक्षण जो आप कह रहे हो कि आप पहले इनका नंबर आएगा, सीआरपी में आएगा, जो और जनता होगी वो फिर कहां जाएगी? उनके बच्चे कहां जाएंगे? पहले तो इनका नंबर आएगा। ये सिर्फ जिस दिन से मोदी जी हैं उसी दिन से एक भी फैसला सही नहीं लिया। हम खुश हो रहे हैं मंदिर के ऊपर, हम खुश हो रहे हैं तलाक के ऊपर। ये चंद दिनों के मेहमान हैं और इसका रिजल्ट बहुत खराब निकलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, परमात्मा बिल्कुल खुश नहीं है। मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, चर्च बना लो, परमात्मा खुश होगा कि जनता के बारे में सोचा जाए, जनता की जो भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है उसके बारे में नहीं सोचोगे तो परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। और अब और आगे बताना चाहता हूँ, मोदी जी आज माता जी के चरण छू रहे हैं, धो रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनने से पहले आपने कभी किया ऐसा काम? या फिर आपके भाई और भी हैं, परिवार और भी हैं, वो परिवार क्यों नहीं है साहब माता जी के पास? ये सिर्फ नौटंकी की जा रही है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। इस चीज से जनता को समझना होगा। ऊपर उठो, हिंदू मुसलमान
मंदिर मस्जिद ऊपर उठो पर इनको समझो, नहीं तो देश का बहुत हालात खराब हो गए, पूरा विश्व मजाक उड़ाएगा इस देश का। पर ये 2014 में कह चुका हूं मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम, आपने अपनी बात बाकी से रखी है और आपका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार ये जो योजना है बहुत ही जल्दी लेकर आई और अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है इस योजना के लिए। इसी के साथ बलदेव भी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। बलदेव, अपनी राय रखिए। जो इसको ये आगजनी करवा रहे हैं उसमें कांग्रेस, राजद और कम्युनिस्ट पार्टियों का इनका हाथ है ज्यादा, इसको ये आगजनी वगैरह करवाने में देश के। बाकी ये बिल्कुल गलत है। इसमें मोदी साहब का एक ये कि मोदी साहब की विदेश नीति ठीक है, पर मोदी साहब यहाँ भीतर जो मार्शल कौम है उनको नहीं देखना चाहते। ये मार्शल कौमों को नीचे लाने की वो है। क्यों इसमें मिलिट्री में जाते हैं ज्यादातर मार्शल कौम के जाट, ये ठाकर और आपके पटेल और मराठे, गोरखे, तो इन जो जातियों का है इनको नीचे लाने की है। और बाकी इनका अगर हम विदेश नीति देखें और कोई नीति देखें तो मोदी साहब की ठीक है, पर ये जो एक इनके मन में ये है कि मार्शल कौम को मुझे नीचा दिखाना, उसकी वजह से हो रहा है। इसका फायदा कांग्रेस और वो उठा रही है। जो ये दंगे हो रहे हैं वो कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं। एक साइड में अपने उस महामहिम राहुल को और सोनिया को बचाने के लिए जो उनके ऊपर इंक्वायरी चलाई जा रही है, आज सोनिया और उनके लिए कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव। इसी के साथ प्रेम, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, अपनी बात रखिए, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? नमस्कार मैम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जब 14 में आई थी तो बहुत अच्छी लग रही थी, लोगों को ये भावना थी कि ये जरूर कुछ करेंगे। इन्होंने अपने नाम कमाने के लिए, खास करके मैं आज सीएम साहब को नाम कमाने के लिए, इन्होंने सारे देश घूम लिए, पूरे भारतवर्ष में नाम कमाने के लिए अब ये डिसीजन जो ले रहे हैं, ये ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि जो किसी भी आदमी को पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप देखें, आज चैनल वाले बोल रहे हैं कि हमारे मोदी जी के लिए लोग आलोचना कर रहे हैं, वो आलोचना कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी के पास ये आलोचना नहीं पहुंच रही है? क्या वो नहीं समझते? जैसे अभी एक श्रोता ने कहा कि आज वो अपने माँ के चरण धो रहे हैं और आप लोग चैनलों पर दिखा रहे हैं, क्या उन्होंने जिंदगी में पीएम बनने के पहले कभी चरण धोए हैं? क्या वो 2014 में चरण धोए? उन्होंने अपनी माँ के पेट में वो 9 महीने रहे, क्या उन्होंने वैसा बर्ताव किया अपनी माँ के पेट में? क्या उन्होंने? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम। केशव हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। केशव, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? चलिए, संपर्क टूट गया है और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं ये मुद्दा बेहद अहम हो जाता है। केशव फिर से हमारे साथ जुड़ गए एक और कॉलर। केशव, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? केशव बोल रहा हूँ मैडम, केशव नहीं। बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, हमारा देश प्रजातंत्र राष्ट्र है। यहाँ MP MLA कोई भी हो, प्रजा की मर्जी से बनते हैं। और जब प्रजा इतना आंदोलन कर रही है, किसान आंदोलन था जब भी, ये अग्निपथ है तब भी, तो ये सरकार अपनी मर्जी क्यों चला रही है? प्रजा की क्यों नहीं सुनती? जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर ओम प्रकाश फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्कीम इन्होंने निकाली थी मोदी जी ने, ये जो अग्निपथ जो है, ये स्कीम इनको पहले, क्योंकि पहले जो है वो किसान आंदोलन हो चुका है, इनको पहले इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अब इतना नुकसान हो रहा है, सरकारी देश की संपत्ति को जलाया जा रहा है। अब ये ऐसे मामला नहीं थमेगा, इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए मोदी जी को, क्योंकि ये राजनीतिक रंग हो चुका है इसमें बिहार के अंदर पप्पू यादव है और है, ये सब भड़का रहे हैं इनको, और उपद्रवी झंडे लेकर। ये आर्मी वाले नहीं है, ये उपद्रवी ज्यादा घुस गए हैं और देश के अंदर इतना नुकसान हो रहा है। अब इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, मेरी ये निवेदन है आपसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
ओम प्रकाश, आपने अपनी बात बेबाकी से रखी और देखिए आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बीच एक और कॉलर राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, अपनी राय रखिए। हेलो, क्या सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, राय रखिए अपनी, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? हाँ जी मैडम, ये जो देश में इस तरह से दंगा फसाद होने का एक ही कारण है, नौजवानों ने जो आज 2 साल से 3 साल से भर्तियां देख रही है, उनका मेडिकल सभी फिट हो रखा है, फिजिकल फिट हो रखा है, उनका टेस्ट लिया नहीं है। इतने बड़े बड़े रैली हो रहा है जिसमें कोरोना नहीं फैलता है, और इस वजह से इन्होंने जो ड्यू टू कोविड पैंडेमिक करके इनका एग्जाम भी नहीं लिया, और अचानक अभी 4 साल के लिए ये अग्निपथ का योजना घोषणा कर दिया। अब फौज में जो सर्विस करते हैं उसका भी कुछ बेनिफिट मिलता था, के बच्चे पढ़ते थे, बच्चे के लिए सीए मिलता है, सीएलपी मिलता है, उसके बाद रिटायर होने के बाद अगर वो फौजी मर जाता है तो कम से कम उनका फैमिली जो रहती है उनके लिए भी बेनिफिट मिलता था। तो इन्होंने तो ये सबका धज्जियां उड़ाने के लिए पूरा प्लान को उल्टा कर रहा है कि अभी पेंशन का जो सिस्टम है उसको बंद करने के लिए इस तरह का पॉलिटिक्स कर रहा है। अब 4 साल में कौन सा जवान बन जाता है? 4 साल में कभी जवान बन ही नहीं सकता है, उसमें से 1.5 साल तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ सूरज भी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम, मैंने 4 साल तैयारी की है, 2 साल अभी हम खाली ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। अपना हमारा फिजिकल मेडिकल टेस्ट सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये ज्वाइनिंग के टाइम बोल रहे हैं अब टीओडी लगेगा, हमारी भर्ती कैंसिल कर दी है। और ये स्कीम बहुत ही खराब है मैडम, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। बाद में बच्चे बेरोजगार घूमेंगे। जो बंदे एक्स सर्विसमैन है उनको 1% को भी बाद में नौकरी नहीं मिल पाती और गार्ड की नौकरी मिलेगी, वो बंदा बाद में क्या करेगा? हमारे लिए तो इन्होंने बहुत खराब काम कर दिया मैडम सरकार ने। कोई इनसे पड़ा नहीं है। जनरल वीके सिंह बोलते हैं कि ये स्कीम बहुत बढ़िया है, वो अपनी 6 महीने की नौकरी के लिए कोर्ट चला गया था, सरकार से लड़ गया था और हमारे लिए फायदे गिनवा रहा है ये। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सूरज कि क्योंकि आपने तैयारी की है तो ऐसे में देखिए यहाँ पर ये भी बोला गया है सरकार की तरफ से कि असम राइफल्स और सीएपीएफ की भर्ती में 10% आरक्षण भी दिया जाएगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैम, ये सब कहने की बातें होती हैं। अब इनमें वैकेंसी कितनी निकलती है वो देखिए आप। अभी एमपी पुलिस में हुआ इधर, एमपी पुलिस में एक्स सर्विसमैन की 3000 वैकेंसी थी, सिर्फ 6 को दिया इन्होंने, और 4 साल बाद बंदा इसकी उम्र भी निकल जाएगी। और इनमें हाइट का क्राइटेरिया अलग होता है। एयरफोर्स में मैक्सिमम 152 सेंटीमीटर चलता है, लेकिन सीएपीएफ में ये सब नहीं चलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक और दर्शक गुलाब सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाब सिंह, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, जो ये इनकी 4 साल रखा है ना, जो ये पूरा देश के अंदर है। हेलो, हाँ, क्या आपको आवाज आ रही है? हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं गुलाब? चलिए, संपर्क टूट गया है। हम आपको फिर लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ आज का विषय है हल्ला बोल में। हमारा मकसद यही होता है कि हम आपकी राय जान सके। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो जितेंद्र भी हमारे साथ एक और दर्शक जुट गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है। एक बार फिर साधने की कोशिश करेंगे। देखिए, लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि अग्निवीरों को असम राइफल्स और सीएपीएफ की भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि ये जो योजना बनाई गई है वो बिना सोचे समझे बनाई गई है, जल्दबाजी में बनाई गई है, या फिर ये सोचना समझ पाने में कुछ युवा विफल रहे हैं? क्या कुछ आप सोचते हैं? सवाल भी लगातार हम दाग रहे हैं। अग्निपथ योजना पर क्यों हो रहा है बवाल, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? इसके साथ ही अग्निपथ पर रोज क्या आगजनी से मिलेगा संतोष, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? इसी बीच एक और दर्शक सुशांत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, अपनी बात रखिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार देखिए
हम आपको इस बात की सूचना भी दे रहे हैं और हल्ला बोल, क्योंकि हमारा ये खास कार्यक्रम होता है और इस पर हम लोगों की राय जानना चाहते हैं, उन युवाओं की भी हम राय जानना चाहते हैं जो इस योजना से खुश नहीं है। इसी बीच सुशांत सिंह एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, अपनी बात रखिए। चलिए, उनकी संपर्क फिर टूट गया है, लेकिन लगातार देखिए नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। आप उन पर कॉल कर कर अपनी राय रख सकते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ आप सोचते हैं इस पूरे विषय के बारे में, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से कई ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं, या हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले या हम हरियाणा की बात कर ले, वहां सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो अग्निवीर होंगे, जो अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, उनको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही देखिए सरकार की तरफ से भी अब एक बड़ा फैसला भी लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों को असम राइफल्स और सीएपीएफ की भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो उमेश हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कुछ आप अपनी राय रखना चाहते हैं? मैडम, उनके मापदंड इनके होते हैं, आर्मी के अलग होते हैं, इनके अलग होते हैं, तो उसमें रूल्स तो बदलेंगे नहीं ना। तो वो आरक्षण होते हुए भी अगर उसमें एलिजिबिलिटी नहीं बनती है तो रह जाएंगे। एक बात मैं यहाँ कहना चाह रहा था कि हर पेरेंट अपने बच्चे के भविष्य के लिए प्लानिंग करता है। जब पेरेंट्स को पता है कि 4 साल बाद आपका बच्चा निकाल दिया जाएगा, तो वो प्लानिंग में इस बात को लेगा ही नहीं। अपने बच्चे को आर्मी में क्यों भेजेगा वो? तो आगे भविष्य तो सुरक्षित है नहीं उसका। बिल्कुल उमेश, लेकिन आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से आगजनी देखी गई है, क्योंकि प्रदर्शन करना सही होता है, लेकिन इस तरीके की अगर हिंसा देखी जाती है, क्या आप उसको सही समझते हैं? इसमें इस हिंसा में मैडम कहीं भी कोई आर्मी में जाने वाला बच्चा है ही नहीं। इसमें तो ये तोड़ फोड़ करने वाले तो कोई और लोग ही हैं। आर्मी वाले बच्चा तो केवल उसको अपनी तैयारी कर आगे चल रहे हैं, वो बच्चे नहीं है इसके अंदर कहीं भी। अगर वो हैं तो गलत है, ये तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी, अपना देश ही पीछे जाएगा इससे, वो तो बहुत गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, आपने अपनी राय बेबाकी से रखी। इसी बीच सुभाष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और कॉलर। सुभाष, अपनी बात रखिए। मैम, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो मंत्री लोग हैं, एमएलए लोग हैं, इन लोगों को तो एक बार 5 साल बनने के बाद में पेंशन मिल जाती है, जबकि ये बच्चे जो 5-5, 4-4 साल से तैयारी करते हैं, इन लोगों को 4 साल के बाद भी कुछ नहीं, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, स्कीम अच्छी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, आपने अपनी बात रखी। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए आप अपने विचार अगर हमारे तक साझा करें। इसी बीच एक और कॉलर जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पूरे मामले के बारे में? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो फैसला लिया गया है, बिना सोचे समझे फैसला लिया गया है। जैसे पहले कृषि कानूनों के लिए था ना फैसला, किसी की सलाह नहीं ली इन्होंने। अब भी ये फैसला मतलब ठीक नहीं है। मतलब 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, इसके बाद वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, उनका भविष्य खराब हो जाएगा सारा। एक क्या गारंटी इन्होंने कि कानून बनाए जिसमें हम आपको बाद में सर्विस दी जाएगी? क्या प्राइवेट सेक्टर है या उसमें सीआरपीएफ है या बीएसएफ है? किसी का मतलब कानून बनाना चाहिए ना इनको, तभी मतलब माना जाएगा भी ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपने अपनी बात रखी। गुलाब सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाब सिंह, अपनी बात रखिए। क्या आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, अपनी बात रखिए। ये जो 4 साल रखे जी, ये पहले तो किसान बंधक बना के रखे, अभी नौजवान में वो बंधक बना के इनको देश चुकाने में मजा हुआ है भाजपा पार्टी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। इनको देश फुकाने में मजा हुआ है। 4 साल में क्या कर लेगा? आप तो रिश्ते भी नहीं होंगे। ये 4 साल देगा, जासा देगा, झूठे भुआ फैलावा है। ये पार्टी कौन बताओगा? पार्टी जुआना को पता नहीं इनकी जगह के भाई मतलब 4 साल में तो कुछ भी नहीं कर सकता। 4 साल में किसका क्या होगा? ये सारे झूठे भुए फैलावा है, झूठे काम करे हैं। इतनी झूठ दुनिया में है बोल रहा है, और कोई जितनी पार्टी ये बोल रहा है, और कोई 15 लाख का संदा दिया था इनको, 15 लाख आम आदमी का देंगे। दिया किसी को एक पैसा दिया आज तक? किसी ने आदमी रोजगार दिया बताओ पूरा हिंदुस्तान में?
हरियाणा में, हिंदुस्तान में फलाना आदमी ने रोजगार दिया, किसी को दिया इनके रोजगार। ये तो इनके झूठे हमले हैं, झूठे अफवाह है, झूठा खेलेंगा। इनकी तो राजनीति का मतलब है, इनकी पब्लिक से कोई मतलब नहीं। इनको राज मिल जाओ बस, राज करने से मतलब है इनकी। कोई पार्टी हो, सारी पार्टी यही काम कर रहे हैं सब। ठीक है गुलाब सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात बेबाकी से रखी है। इसी बीच नवल किशोर भी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। नवल किशोर, क्या कुछ आप अपनी राय रखना चाहते हैं? खेल है तो सुनते नहीं है लोग, मजबूरी में जो है आंदोलन करते हैं। युवा क्या करें, बिना आंदोलन के, बिना तोड़ फोड़ के सरकार सुनती नहीं है। लेकिन ये चीजें ठीक भी नहीं है ना, अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ये किस हद तक सही है नवल? मैडम जी सुनते भी तो नहीं है ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निसई जाना भी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। अपनी बात रखिए, क्या कुछ आप अपनी राय रखना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? हाँ जी मैडम, ये जो 4 साल का बाद इन्होंने जो बोल रहा है 10% इधर ले लेंगे उधर ले लेंगे, इसका क्या गारंटी है? आज ये सरकार है, 5 साल का बाद दूसरा सरकार आ जाएंगे। किसी स्टेट में अभी जो इन पक्ष का सरकार है वो बोल रहा है हम ले लेंगे, बाद में दूसरा सरकार आएगा वो नहीं भी ले सकते हैं। दूसरी बात है, जो ये 4 साल का टाइम होता है, इस समय बच्चों का हायर स्टडी करने का समय होता है। 10वीं जैसे 17.5 से 21 साल तक का जो उम्र है, इस समय बच्चे लोग पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन करता है, कुछ भी करता है। फौज का अंदर जाके सिर्फ घास कटिंग और ये वो जो टेक्निकल सिखाता है, और एक बोलता है कि हम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे देंगे, उस सर्टिफिकेट से कहीं भी कोई काम नहीं मिलेगा और कोई काम का नहीं है वो। और दूसरी चीज है, सब चीजें जवानों के लिए जा रहा है, क्यों अफसरों के लिए ये नियम क्यों नहीं लागू है? और जितने अफसर इनमें वो बोल रहा है कि हम ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द, ये इनका तो सर्विस खत्म हो चुका है, इन्होंने तो सब कुछ बेनिफिट ले रहा है, तो इन्होंने क्यों नहीं अपना पेंशन बंद कर लेता है? ये सभी जो घराना से जितने भी जवान आता है, ये गरीब घराना से होता है, और एक गरीबों का ऊपर पड़ा हुआ है। जो बड़े बड़े आदमी हैं उनका पीछे कुछ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो अफसर होते हैं वो बड़े बड़े घर से आते हैं, उनके लिए कुछ भी लागू नहीं है। जो भी कानून लागू कर रहा है तो इनके लिए लागू कर रहा है, जो जवानों के लिए लागू कर रहा है। और 2 साल से जिनका फिजिकल टेस्ट ले रखा है, मेडिकल ले रखा है, उन लोग तो उससे पहले टीओडी का अंदर से नहीं दिया था। वो लोग तो ऐसी सोचा था कि परमानेंट जॉब होंगे करके उन लोग दिया था टेस्ट। तो उनका साथ इस तरह का बेईमानी करना ये तो ठीक नहीं है ना। उनको तो एग्जाम लेना चाहिए ना, उनका एग्जाम लेके उनको वो करना चाहिए, कम से कम उनको मेरिट लिस्ट निकाल के उनको ज्वाइन करना चाहिए था। उसका बाद जो भी फैसला लेना था। और दूसरी बात है, ये जवान जो भी है 4 साल में कभी जवान तैयार नहीं होता है, क्योंकि हर अलग अलग रेजिमेंट होता है, जहाँ सभी टेक्निकल काम अलग अलग होता है। कोई गनर होता है, कोई राइफलमैन होता है, कोई रेडियो ऑपरेटर होता है, कोई व्हीकल मैक होता है, कोई कुछ सिग्नल मैन होता है। इनका सब टेक्निकल जॉब होता है। क्या चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हल्ला बोल में हमारा ये खास कार्यक्रम था अग्निपथ योजना को लेकर। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि अग्निपथ योजना बहुत ही जल्दबाजी में लाई गई है, और या फिर इस योजना को सरकार समझाने में विफल रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि प्रदर्शन करना सही होता है, लेकिन जगह जगह जिस तरीके की तस्वीरें, आगजनी की जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो कितना सही है। इसलिए हम आप सभी से यही अपील करते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि आप प्रदर्शन जरूर करिए। सरकार, अगर आपको ये योजना समझ नहीं आ रही तो आप सरकार से इस योजना के बारे में जरूर पूछें, लेकिन इस तरीके का बवाल करना सही नहीं होता है। इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से हम आप सभी से अपील करते हैं, आप प्रदर्शन करिए, लेकिन हिंसा मत फैलाइए। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।